हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ARST क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के बारे में काफ़ी पढ़ लिया था। ठीक, तो आज आगे सेशन बढ़ाते हैं। तो आज बता दें कि आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन जितना भी है इफ़ेक्टिव रहेगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर कंफर्म है आएगा, इसलिए हम इसको एक अलग से क्वेश्चन बना के ला रहे हैं। ठीक, अलग एक सेक्शन रख रहे हैं इसका। ठीक, तो चलिए कल का क्वेश्चन था उसे देखते हैं। देखिए, कल का क्वेश्चन जो दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट है। ठीक, तो क्या क्या बोला गया था। देखिए, पहला बोला है द प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट व्यू इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द POP, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कह रहा है कि ऐसा प्लेन जिसमें ऑब्जेक्ट मतलब अगर देखा जाए तो वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है, जैसे हमने पहले ही लेक्चर में बताया। देखिए लाए हैं ये वाला टॉपिक्स। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हम देख रहे हैं तो वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। हेप तो बोला है द प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट व्यू, मतलब ऐसा प्लेन जिसमें ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, इज कॉल्ड द POP, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ही तो कहलाता है। देखिए, ये तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता था। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब जिस प्लेन में देख रहे हैं वो क्या कर रहा था, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये जहाँ प्रोजेक्शन बन रहा था, जहाँ मतलब ये चित्र बन रहा था उसे प्रोजेक्शन, और जिस प्लेन में बन रहा था उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए, हमने पहले ही लेक्चर में क्लियर कराया था। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट, तो ये कह रहा है ये तो सही रहेगा। ठीक, ये तो एकदम क्लियर है। ठीक, अब देखिए अगला कह रहा है अ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। मतलब एक मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसका टाइप, कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन का टाइप है। गलत है, ये पैरेलल प्रोजेक्शन का टाइप है। हमने बताया था प्रोजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल प्रोजेक्शन, एक कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन बताया था। ठीक, तो उसमें कह रहा है मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। गलत है, हमारा किसका पैरेलल प्रोजेक्शन का भाग है। देखिए हम दिखा दें, ये देखिए किसका भाग है, ये पैरेलल प्रोजेक्शन हो गया आपका प्रोजेक्शन, ये पैरेलल प्रोजेक्शन। तो ये किसका भाग आ रहा है, मल्टी व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सेकंड। तो ये मल्टी व्यू किसका आ रहा है, पैरेलल प्रोजेक्शन। लेकिन कह रहा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव के अंदर ही तो आता है हमारा कन्वर्जेंट। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इन कैबिनेट प्रोजेक्शन, जो कैबिनेट प्रोजेक्शन होता है, द रीडिंग्स लाइंस आर ड्रा टू हाफ ऑफ दियर एक्चुअल लेंथ, उसके एक्चुअल लेंथ से आधा रहता है। तो ये सही है। कैसे सही है, देखिए अभी हमने इसे ऑब्लिक प्रोजेक्शन में बताया था। देखिए यहाँ बताया है ना, देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमने बताया था जो कैबिनेट प्रोजेक्शन होता है वो हाफ डेप्थ, आधे डेप्थ का होता है। तो ये तो कह रहा है कि हाफ है। ठीक, इन कैबिनेट प्रोजेक्शन द रीडिंग्स लाइंस आर ड्रॉन टू हाफ ऑफ दियर एक्चुअल लेंथ। ठीक, तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अर्थात ये हाफ तो है कैबिनेट प्रोजेक्शन में। देखिए कैबिनेट प्रोजेक्शन में हाफ तो है। ठीक, तो इस प्रकार ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड में तो देखिए आपका ऑप्शन ए सही है, बाकी सब ये फर्स्ट थर्ड ये रॉन्ग है। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमने दो क्वेश्चन दिया था, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन था। क्या कह रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो हमने प्लेन्स के बारे में पहले डिस्कस किया था। प्लेन्स हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये तो डिस्कस किया था। अर्थात ये तो हमारे हो गए कि हम इसमें, लेकिन कह रहा है नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन, इसमें प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन ये तो प्लेन है। और थर्ड है प्रिंसिपल प्लेन, ये PP मतलब प्रोफाइल प्लेन। ठीक, तो ये थर्ड प्रोफाइल पे ऑक्सिलरी प्लेन, इसी में से दोनों में से तो नहीं है। ठीक, तो हम देखिए प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, जैसे कि हमने दो बता दिया था, एक ये हॉरिजॉन्ट वर्टिकल प्लेन, ये हमने बताया था इस तरह ये वर्टिकल पे, लेकिन इसी के आगे जो बनता है ये वाला, इसे कहते हैं प्रोफाइल प्लेन। ठीक, तो ये वाला भी आपका एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसिपल प्लेन बनता है। ठीक, तो ये भी आपका ऑप्शन सही मतलब नॉट में नहीं आएगा। इस प्रकार ये ऑक्सिलरी प्लेन आपका सही होगा, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन में नहीं आता। ठीक, तो ये आपका इस तरह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी विच आर द इज नॉट प्रिंसिपल प्लेन, इसमें प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। कौन, ऑक्सिलरी प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है।
तो यहाँ से आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। ठीक, तो चलिए आगे के लेक्चर में बढ़ते हैं। देखिए ये रहा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बस यही टॉपिक्स हम अलग से पढ़ा रहे हैं। क्यों अलग से पढ़ा रहे हैं? इससे बहुत से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी जो पिछले साल आया था वो हम लिख कर लाए हैं। ठीक, तो हर साल कोई ना क्वेश्चन ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सिमिलर से डिफरेंस होते हैं, बहुत सिमिलर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सीरियल वाइज लिख के एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, इससे ज़रूर है एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से क्या अंतर है ये देख लीजिए। यही बस आपका इतना सा सेशन है। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर व वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। ठीक, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने ही तो बनता था। ठीक, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसमें वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे व वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आप समझ रहे होंगे कि कैसे बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर व वर्टिकल प्लेन के सामने, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे व वर्टिकल प्लेन के पीछे बनता है। ठीक, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व ऑब्जर्वर के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है थर्ड एंगल में, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व ऑब्जेक्ट व ऑब्जर्वर के बीच में होता है। अर्थात फर्स्ट में क्या ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व ऑब्जर्वर के बीच। थर्ड में क्या रहेगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में रहेगा, किसमें ऑब्जेक्ट व ऑब्जर्वर के बीच में। किस तरह ये क्लियर कर दे, ये बहुत से लोगों को डाउट रहता है। देखिए हम फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। तो देखिए ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमने उस दिन जो बताया था वही देखिए। अब क्या कह रहा था कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व ऑब्जर्वर के बीच में होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व ऑब्जर्वर के बीच में है कि नहीं। देखिए इसमें क्या है ऑब्जर्वर, यहीं से तो आप देखेंगे ये ऑब्जर्वर हो गया, ये क्या हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बीच में तो है, ये बीच में तो है किसके, ऑब्जर्वर व प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, इन दोनों के बीच में तो ऑब्जेक्ट है। यही हमारा पहला पॉइंट कह भी रहा है क्या, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन व ऑब्जर्वर के बीच होता है। ठीक, इसी प्रकार थर्ड देखिए, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट व ऑब्जर्वर के बीच में होता है। किस तरह होता है देखिए, ये देखिए ये आपका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट व ऑब्जर्वर के बीच में होता है। ठीक, तो देखिए है कि नहीं, इसमें क्या है, देखिए यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखेगा, यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा, तो यहाँ क्या बचे, यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ से कर दिया था, इसलिए ये क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, यहाँ से देखेगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ तो बनता ही है, हम जानते हैं, तो यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। ठीक, तो यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये आपका यहाँ बीच में रहेगा। ठीक, बस इतना ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, तो फर्स्ट एंगल में हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ये आपका पॉइंट क्लियर होगा, हमने इजीली बताया था इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे ही तो होता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट ऐसे यहीं रहेगा, मतलब यही तो ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, तो यहाँ से हमें दिखता है तो नॉन ट्रांसपेरेंट तो ही है। ठीक, लेकिन इसमें क्या रहता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट रहे। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। अब देखिए पारदर्शी है तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये पारदर्शी रहेगा, तभी तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब अगर ये पारदर्शी नहीं रहेगा तो ये कहाँ से ये देख पाएंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और थर्ड एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। ठीक, तो 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, ये सब हमने निकाल के बताया था। अगला पॉइंट, इसमें वर्टिकल प्लेन जो होता है XY लाइन के
ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन के नीचे होता है। तो हमने किस तरह ये किया था, 90 डिग्री ऐसे रोटेट किया था, उस प्रकार हो गया था। ठीक, तो ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो ये क्लियर होगा कि इसमें वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, वह हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे कौन बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई के नीचे बनता है। ठीक, और इसमें थर्ड एंगल में देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, वह वर्टिकल प्लेन जो रहेगा एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। ठीक, तो ये क्लियर होगा कि किस तरह बनता है, हमने ऐसे रोटेट करा के सब दिखाया था। ठीक है, देखिए ये वाला थर्ड एंगल वाला है यहाँ पे। अब किस तरह, अगर इसको यहाँ 90 डिग्री ऐसे तो रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, हमने बताया था, ये तो घुमाएंगे ये ऊपर ही चला जाएगा। देखिए यहाँ हमने लिखा भी है। ठीक, तो ये जब घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ, वर्टिकल प्लेन यही नीचे का नीचे रह जाएगा। ठीक, ये यहाँ ये नीचे, तो यहाँ एक्स वाई लाइन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये बनता है। तो ये फोर्थ पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, इसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर व टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे, तो ये भी वैसे ही 90 डिग्री घुमा के जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में ये सब बता चुके हैं, बस एक बार हम बता दें कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको गौर कीजिएगा, इसीलिए ये स्पेशली एक लेक्चर लाए हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर व टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे। अगला देखिए, इसमें फ्रंट व्यू जो होता है एक्स वाई रेखा के नीचे, व टॉप व्यू जो होता है रेखा के ऊपर बनता है। ठीक, तो ये आपके टोटल कितने, 3 2 5 पॉइंट हो गए। अभी और पॉइंट्स है। ठीक, तो 1 मिनट, चलिए देखिए अब इसमें अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, व लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में, व लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनता है। लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रंट व्यू के, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए दिख रहा होगा, इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में, लेफ्ट साइड व्यू जो होता है फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। ठीक, इस प्रकार। तो ये ट्रिक से याद कर लेगा कि फर्स्ट एंगल में अपोजिट, अगर राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के क्या लेफ्ट, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट में बनेगा। ठीक, तो लेफ्ट का राइट में। ठीक, यहाँ राइट रहेगा, ये गलत है, ये राइट। ठीक, ये राइट रहेगा। ठीक, तो क्या इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, व लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अगला, इसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में, व लेफ्ट साइड व्यू जो होता है फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। ये आपको क्लियर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, समझ सकते हैं। ठीक, अगर नहीं आ रहा तो स्पेशली एक पे हम बना सकते हैं एक वीडियो। ठीक, डाउट सेशन में रहेगा। ठीक, अगला देखिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रयोग अधिकतर इंडिया ब्रिटेन में होता है। जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से ड्राइंग बनता है, इसका प्रयोग कहाँ, इंडिया और ब्रिटेन में ज़्यादातर रहता है। लेकिन थर्ड एंगल का यह मुख्यतः प्रयोग यूएसए व अन्य यूरोपीय देशों में प्रयोग होता है। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह ये आपको गौर करना है इन सभी फर्स्ट एंगल व थर्ड एंगल पॉइंट से, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए ये साइंस से भी इसी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये साइन आपको ध्यान रखना है, इसमें ये बड़ी वाली लाइन इस तरफ होती है, लेकिन छोटी वाली लाइन थर्ड एंगल में इस तरफ, ये इस सर्कल के होता है। ठीक, इस तरह आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का साइन क्या है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन ये इतना जो है बहुत ही आपको एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, इसीलिए ये स्पेशली रखा गया है। ठीक है, तो अगले सेशन में हम क्या ऑर्थोग्राफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑर्थोग्राफिक के ड्राइंग्स बनाएंगे। ठीक, तो हम बनाकर लाएंगे जिससे आपका टाइम थोड़ा बचे। ठीक, तो उसमें आपका जो क्वेश्चंस आते हैं ऑर्थोग्राफिक्स में पूछा जाता है, फ्रंट व्यू साइड व्यू दे दी जाता है, वही पूछा जाता है। ठीक, तो वो सब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लॉन्ग लेक्चर होगा। ठीक, तो इसीलिए इसको सेपरेट किया कि दोनों मिक्सअप ना हो, इसीलिए इसको अलग रखा है। ठीक, तो इसमें से देखिए क्वेश्चन किस तरह पिछले साल आए थे वो हम दिखा दें। ये रहा, ये आपका पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। ए ऑप्शन इस तरह दिया है, बी ऑप्शन इस, सी ऑप्शन इस तरह और डी ऐसे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर
करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर साल 2-4 क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है, हर साल क्वेश्चंस आए स्टेटमेंट से। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन एक्स वाई इज एन इंटरसेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सरफेस विद द एच पी। और सेकंड कह रहा है टू ड्रा द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑलवेज रोटेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। इन द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन दी टॉप व्यू इज ऑलवेज ड्रॉन इन बिलो। ऑप्शंस आपके ये सब दिए गए हैं, ठीक, देख लीजिए। तो इनमें से जो भी डिस्कस रहेगा, अगर आपका पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तो ये आप इजीली कर लेंगे, ठीक। कल हम इसका आंसर पूरा बेसिकली बताएंगे, ठीक। अभी तो आप खुद पढ़कर खुद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक। नहीं आएगा तो हम कल ज़रूर इसका मतलब जिस तरह आज का बताए हैं उस तरह इसे कल डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक। तो लास्ट में यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाए, ठीक। और यहाँ पर जो है कंप्लीट इंजीनियर ग्राफिक्स का पूरा कंप्लीट होगा, ठीक, इसका टेंशन मत लीजिए, पूरा इंजीनियर ग्राफिक्स कंप्लीट होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।